तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास का अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का A to Z क्वेश्चन एंड आंसर हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न अभ्यास में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये देखिए, ये अभ्यास के प्रश्न। तो देखिए अभ्यास, सही विकल्प को चुनें। तो पहला सवाल क्या है, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को जरूरी क्यों मानते थे। तो जरूरी मानते थे क्योंकि, तो का आंसर हो जाएगा भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए। तो विलियम जोन्स का मानना था ना कि भारतीय लोगों के बारे में सब कुछ अगर जान लेंगे, इनका इतिहास क्या है, कैसे सोचते हैं, इनके समाज के द्वारा बनाए गए कानून कौन से हैं, तो इन पे है ना, इन पे शासन करना आसान हो जाएगा। अगर इनके दिल दिमाग को अगर अच्छे से पढ़ना आ जाएगा ना, तो अंग्रेजी शासन स्थापित करने में ना समस्या नहीं होगा। दूसरा सवाल है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। तो आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया गया। जो लॉर्ड मैकाले था ना, वो बोले ना कि अब भारतीयों को है ना पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी भाषा में। तीसरा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की। चौथा सवाल है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हिंसा का बोध पैदा कर दिया, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। तो देखिए भारतीय लोग है ना पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी जो सभ्यता है, अपना जो रहन सहन है, धोती कुर्ता है, उसको हीन मानने लगे। बताइए, वो सालों से चला आ रहा है, सालों और सदियों से चला आ रहा है, तो उसको, उस सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को हीन मानने लगे। तो गांधी जी है ना, गांधी जी इसलिए बोलते थे। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित के जोड़े बनाए हैं, निम्नलिखित के जोड़े बनाए, तो ये मैचिंग है। तो देखिए विलियम जोन्स है ना, ये प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे। भारत की जो प्राचीन संस्कृति है ना, उसका सम्मान करते थे और सबको बोलते थे ना कि पढ़ो पढ़ो, भारतीय इतिहास को पढ़ो। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे, कि बोलते थे ना कि जो प्राकृतिक वातावरण है ना, पेड़ के नीचे, ठीक है, बागान में पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसे उनको ज्यादा नॉलेज होगा पर्यावरण के बारे में। और टॉमस मैकाले बोला कि भारतीयों को ना अब अंग्रेजी अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, भारतीयों को अब क्या होगा, अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। तो किस में मिलाएंगे, ये अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन में मिलाएंगे। और महात्मा गांधी है ना अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। क्यों थे विरुद्ध, अभी बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा के आने से ना, तो इंग्लैंड वाले क्या करते थे ना, अंग्रेज अपनी सभ्यता के बारे में बताते थे, तो अंग्रेजी पढ़ने लगे ना, तो बाकी लोग है ना अंग्रेजी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी जो भारतीय सभ्यता है उसको हीन मानने लगे। इसलिए गांधी जी कहें कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा हटाओ और जो यहाँ के जो मूल भाषा है ना, ठीक है, हिंदी है, बंगाली है, संस्कृत है, ठीक है, तेलुगु है, तमिल है, ढेर सारा भाषा ही भाषा है, तो उस भाषा में शिक्षा देना चाहिए। अब देखिए पाठशालाएं चलाई जाती थी गुरु के द्वारा। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर देखते हैं, आइए विचार करें, भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे। ठीक है, संक्षेप में बताएं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, विलियम जोन्स के विचार भारतीय प्राचीन ग्रंथों के प्रति उदार था। ठीक है, वे प्राचीन संस्कृतियों का न सम्मान करते थे। वे चाहते थे कि इन ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद कराकर इसमें वर्णित विषयों के अनुसार ही भारत में शिक्षा के लिए नीति निर्धारित हो। ठीक है, वे भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रशंसक थे तो अंग्रेज है, लेकिन ये भारतीय सभ्यता को ना, भारतीय सभ्यता संस्कृति को अच्छा मानते थे। इनका मानना था ना कि अगर अंग्रेजी में पढ़ाना है, टॉमस मैकाले बोला कि इन सबको अंग्रेजी में पढ़ा, तो ये बोले ना कि ये भारतीय विषय है ना, तो उसको अंग्रेजी में अनुवाद करा देंगे और फिर शिक्षा देंगे। दूसरा है, टॉमस मैकाले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे, इस संबंध में उनके विचार क्या थे। तो लिखेंगे, टॉमस मैकाले अंग्रेजी रीति रिवाज की शिक्षा अंग्रेजी में ही शुरू करना चाहते थे। ठीक है, तो ये अंग्रेजी शिक्षा को कौन लाया, तो टॉमस मैकाले, याद रखिएगा। इस संबंध में उनके विचार थे कि भारतीयों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जो देखने में तो भारतीय लगे, लेकिन उनका दिल दिमाग अंग्रेजों जैसा हो। अंग्रेजी में घुल मिलकर उनका रहन सहन और पहनावा भी अंग्रेजों जैसा हो। तो देखिए टॉमस मैकाले है ना, टॉमस मैकाले अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, बोला कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, बहुत तेज सा दिमाग से है। तो ये क्या बोला ना कि
ऐसी शिक्षा लागू करेंगे ना, लोग भारतीय लोगों को पढ़ाएंगे कि देखने में तो भारतीय लगेगा, लेकिन जो दिल दिमाग है ना अंग्रेजी जैसा हो जाएगा उनका। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, इसका स्वरूप कैसा था। उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों को शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे, इसीलिए इसीलिए सरकारी कार्य संपन्न करने के लिए कर्मचारियों को तैयार करना भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा लाए क्यों, लाए इसलिए ना कि अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी हैं तो वो तो हिंदी बोल नहीं सकते हैं। हिंदी और भी जो भारतीय भाषाएं हैं ना, भारतीय भाषाएं ढेर सारे हैं, तो उसको तो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, उनसे तो हो नहीं पाएगा। तो ये सोचे ना कि भारतीय लोगों को ही इंग्लिश क्यों ना सिखा दें, अंग्रेजी अंग्रेजी भारतीय लोगों को ही क्यों ना सिखा दें। तो इसलिए कर लिए, लागू कर दिए कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होगा। इससे क्या है ना कि इससे कर्मचारियों को अंग्रेजी आने लगा, मतलब भारतीय लोगों को अंग्रेजी आने लगा, तो ये क्या कर लेना, अपने ऑफिस में जॉब दे दी उनको। तो इनको कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी, क्योंकि पूरे भारत में शासन करने लगे थे, तो काम करने वाले कर्मचारी चाहिए ना, तो इसलिए इनको अंग्रेजी सिखवाया। प्रश्न 4 है, शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को बताएं। तो देखिए दोनों महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का ना अलग अलग विचार था शिक्षा के मामले में। उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय अपने को अंग्रेजों से हीन समझने लगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी बोले कि नहीं, अंग्रेजों से हीन समझने लगा, अंग्रेजी का पढ़ाई होने लगा है तब। तो फिर क्या बोले कि नहीं, अंग्रेजी में शिक्षा नहीं होना चाहिए, भारतीय भाषाओं में शिक्षा होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता को मार देते हैं। वर्तमान स्कूल, वर्तमान कौन सा स्कूल, भारतीय स्कूल, उनकी सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही दी जा सकती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर मानते थे ना कि इन सबको ना प्राकृतिक परिवेश में ही पढ़ाना चाहिए, पेड़ के नीचे, बगान में। ठीक है, तो इससे होगा ना कि नॉलेज मिलेगा। जैसे होता है ना प्रकाश संश्लेषण, पत्ते हरे क्यों होते हैं, इस तरह का जो ज्ञान है ना वो डायरेक्ट मिल जाएगा, उनको समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए बोले कि प्राकृतिक परिवेश में ही शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। और गांधी जी पता है पश्चिमी सभ्यता के कट्टर आलोचक थे। उनका मानना था कि नहीं, अंग्रेजी में शिक्षा नहीं होनी चाहिए और भारतीय लोग जैसे रह रहे हैं उनका रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति वही रहना चाहिए। टैगोर, लेकिन क्या, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या, ये जो टैगोर थे ना, टैगोर ये बोले ना कि पश्चिमी सब कुछ पश्चिमी सभ्यता रहेगा और प्लस में क्या भारतीय परंपरा के जो अच्छा तत्व है, अच्छी अच्छी जो बातें हैं, दोनों को मिला करके जो तैयार होगा ना, ठीक है, तो वैसा आधुनिक शिक्षा दिया जाना चाहिए बच्चों को। यहाँ पर क्या बोला गया, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का। जैसे इसमें सती प्रथा भी तो है, तो सती प्रथा तो खराब है, तो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो वही बोला गया कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को लेना है भारतीय परंपरा का। आगे देखिए, आगे पांचवा प्रश्न है, अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं बताइए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, जिन अंग्रेज विद्वानों पर जोन्स का प्रभाव था, ठीक ना, ये जो विलियम जोन्स थे ना, ये भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिन अंग्रेज विद्वानों पर जोन्स का प्रभाव था, उनका कहना था कि भारतीय विद्या और ज्ञान का प्रसार किया जाए, भारतीय विद्या और ज्ञान का प्रसार किया जाए। ठीक है, इस वर्ग के लोगों का मानना था कि भारतीयों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए। ठीक है, विलियम जोन्स और इनके साथ में जो अंग्रेज विद्वान थे ना, तो बोले कि उन्हीं की भाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ऐसे उनको जो है ना ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, पीढ़ियों से उसके परिवार में मान लेते हैं कि हिंदी पढ़ रहा है, ठीक है, हिंदी पढ़ रहा है, तो अब उसको अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो फिर उसको हार्ड मालूम पड़ेगा। पहले तो उसको भाषा अंग्रेजी सीखना पड़ेगा कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, पूरा सीखना पड़ेगा। लेकिन हिंदी है कि घर में बोल रहा है सब, ठीक है, कोई लिख रहा है, भाई बहन पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हिंदी है ना आसानी से सीख लेगा, लेकिन अंग्रेजी सीखने में क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि घर में तो बोलचाल की भाषा अंग्रेजी है नहीं। इसीलिए तो ये बोले विलियम जोन्स और इनका ग्रुप कि नहीं, भारतीयों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। और अन्य विद्वान, दूसरा जो ग्रुप था ना जो इसके विरोध में था, तो अन्य विद्वानों का कहना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे पड़े हैं। ठीक है, इसलिए पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता है। और बाकी दूसरे ग्रुप के जो विद्वान बोले ना कि भारतीय शास्त्र में अवैज्ञानिक चीजें हैं और गलत सूचनाएं ढेर सारा भरा हुआ, तो इसको पढ़ाना बेकार चीज है, तो अंग्रेजी चीजें ही पढ़ाएंगे।
जो हम सबकी सभ्यता है ना और जो भी ज्ञान विज्ञान है, ठीक है, तो उसी को पढ़ाएंगे भारतीयों को। अब देखिए, आइए करके देखें, अपने घर या पड़ोस के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, अभी आप उसमें क्या बदलाव देखते हैं। ठीक है, तो पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है ना, पूरा जो पाठ्यक्रम होता है पहले के अनुसार, ठीक है, अब तो बहुत चेंज हो गया। ठीक है, तो आप अपने माता पिता और दादा दादी से पूछ सकते हैं। दूसरा है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए जो प्रयास किया गया उसके विषय में वर्ग में शिक्षक के सहयोग से परिचर्चा करें। तो आपको चर्चा करना है शिक्षक के सहयोग से, तो ये आप कर लीजिएगा स्कूल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाठ के अंदर का सवाल भी आपको बता देते हैं। देखिए पेज नंबर कितना है, 101 है, 101 है। तो देखिए गतिविधि 1 में जोन्स यानी विलियम जोन्स प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना जरूरी क्यों समझते थे, सोचे। एक ये सवाल है, और दूसरा सवाल यहाँ पे, और नीचे बढ़िएगा ना तो 103 पेज नंबर में मिलेगा। कल्पना करें अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार क्यों ढालना चाहते थे। ठीक है, तो ये दोनों अभी आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोन्स प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना जरूरी क्यों समझते थे, तो उत्तर लिखेंगे जोन्स प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना जरूरी इसलिए समझते थे क्योंकि भारतीयों के सोच और रहन सहन उन्हीं ग्रंथों से प्रभावित थे। ठीक है, जो भी उनका सोच है और रहन सहन है ना, उन्हीं ग्रंथों से प्रभावित था, क्योंकि ये ग्रंथ पढ़ते थे वो सब, तो उसी के अनुसार है ना सोचते थे। उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक है, क्योंकि इन ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो इनके इतिहास के बारे में, रहन सहन, खान पान, ठीक है, सोचने का तरीका, सब कुछ जान जाएंगे, तो भारत पे ना शासन करने में ना आसानी होगा। दूसरा देखिए, कल्पना करें अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार क्यों ढालना चाहते थे। तो उत्तर लिखेंगे अंग्रेज भारत में अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई भारतीयों को अपनी सेवा में लेना चाहते थे। कर्मचारी तो चाहिए ना, सेना में चाहिए, ऑफिस में चाहिए, कर्मचारी तो चाहिए। इसके लिए जरूरी था कि ये भारतीय अंग्रेजी भाषा के जानकार हो। ठीक है, तो अंग्रेजी आएगा तब ना अंग्रेज से बात करेंगे वो सब, और उनको श्रेष्ठ समझे। ये चाहते थे कि हम जो गोरे लोग हैं ना, तो ये जो सावले लोग भारतीय हैं, या और काले लोग बोलिए या सावले लोग, तो ये सब हमको श्रेष्ठ माने, ये सोचते थे। इसी कारण अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार ढालना चाहते थे, ताकि इनको काम करने के लिए क्या मिल सके, कर्मचारी मिल सके, ढेर सारा कर्मचारी। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।